ब्लास्फेमी करता है या उसको डेसिक्रेट करता है तो मैं उसको गलत नहीं कह सकता, क्योंकि ये वेस्ट की। तो बहरहाल इसी सिलसिले की एक और कड़ी हुई एक दिन पहले मालमो में, जैसा कि कुछ लंदन के हिस्से हैं, कुछ पेरिस के हिस्से हैं, जहां जहां पे मोमिनीन्स जाते हैं। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर अब तो बात करने का भी कोई मजा नहीं आता, क्योंकि इतनी दफा हो चुका है, लेकिन इसके अंदर एक डेवलपमेंट हुई है तो उसके हवाले से इसीलिए दोबारा वीडियो बना रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सलमान मोमिका जो एक इराकी क्रिश्चियन है, जिसके ऊपर जंगी जराइम करने का इल्जाम भी है, अमेरिका ने भी उसके ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं, और वो स्वीडन में नेशनैलिटी हासिल करने के लिए फ्री स्पीच का एक बहुत बड़ा एक्टिविस्ट बना हुआ, और कुरान शरीफ को बार बार जलाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मैं जो अगर कोई किसी भी रिलीजियस सिंबल की ब्लास्फेमी करता है या उसको डेसिक्रेट करता है तो मैं उसको गलत नहीं कह सकता, क्योंकि ये वेस्ट की जो बेहतरी है, जो वेस्ट की सुपेरियोरिटी है पूरी दुनिया के ऊपर, उसकी वजह ही ये है कि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर फ्रीडम टू ऑफेंड भी आती है और ऐसी चीजें भी की जाती हैं जो कि लोगों को पसंद ना आए, लेकिन उसका मकसद ही ये होता है, फ्रीडम का और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मकसद ही ये होता है कि आप वो इनकन्वीनियंट अनकंफर्टेबल चीजें भी कर सकें। तो ये वो वजह है कि मैं इसको कंडेम तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस बंदे को कंडेम जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि ये बंदे का हमें पता चल गया कि ये स्वीडन की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए कर रहा है, और अब तक कोई जुलाई से लेके कुछ 7-8 दफा ये कुरान को जला चुका है, उसको ठुडे ठुडे मारता रहता है, बेहुरमती करता है लोगों को इकट्ठा करके, और पुलिस बेचारी मजबूर होती है। स्वीडन की गवर्नमेंट ने, जो कि राइट की पार्टी है, फार राइट की नहीं है, उन्होंने भी कहा है कि हमें इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा, कानून साजी करनी पड़ेगी। तो उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं कर सकते तो कमेंट्स में कम से कम अपने ख्यालात का इजहार जरूर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सलमान मोमिका ने 30 अगस्त को पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने भी, स्वीडन में, उधर भी इसने कुरान शरीफ की बेहुरमती कर दी। तो वहां पे एक हमारे पाकिस्तानी अंकल हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, तो इन्होंने पहले उसको रोकने की कोशिश की। अंकल भी जज्बाती हो गए, तो अंकल को बहरहाल पुलिस ने पकड़ के अंदर कर दिया, एक दिन हवालात में उसे रखा और फिर छोड़ दिया। इस तरह हमने देखा स्वीडन की एक गोरी ने भी उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला कर दिया, मोमिका भाग गया वहां से। फिर हमने देखा कि किसी मोमिन ने बॉक्सिंग के ग्लव्स पहने हुए थे और उसको ऊपर मोमिका के ऊपर हमला कर दिया, उसको नॉकआउट तो वैसे नहीं कर सका, बड़ी गंदी परफॉर्मेंस उसने दी। हालांकि उसके इर्द गिर्द सारे उसके फ्रेंड्स जो हैं फिल्म बना रहे थे, मोमिका अगर उसको नॉकआउट कर देता बदले में तो उसके जितने सारे मोमिनीन दोस्त थे उन्होंने उसके ऊपर हमला कर देना। तो मोमिनों के कारनामे जो हैं, ये इनके कारनामे ऐसे हैं कि सारी दुनिया इनसे हमदर्दी करना चाहे भी तो नहीं कर पाती, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। तो बहरहाल इसी सिलसिले की एक और कड़ी हुई एक दिन पहले मालमो में, जो स्वीडन में जहां पे सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, उसमें बहुत सारे वहां के बॉर्न मुसलमान नहीं है, ये वो है जो 2011 के बाद जो बहुत ज्यादा रेफ्यूजीज, क्योंकि जाते तो वेस्ट में ही है, जाते तो उन्हीं इस्लामोफोबिक कंट्रीज में ही है। 2011 से पहले स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है, इनको दुनिया के सबसे खुशहाल मुल्कों में इनका शुमार किया जाता था। लेकिन जब से मोमिनीन्स वहां पे गए तो बहुत सारे दंगे इन्होंने पहले भी किए, हमने कवर किया। आप लिखे पाकिस्तानी मुल्क स्वीडन, आपको बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी। तो उसी तरह मोमिनीन्स पूरी दुनिया में 2 नंबरियां करते रहते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, लोग इनसे नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन ये सलमान मोमिका ने जो किया, इसकी वजह से स्वीडन ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि शायद हमें भी अब ऐसे कानून बनाने चाहिए जहां पे कुरान की डेसिक्रेशन अलाउ ना हो, जिसके ऊपर वहां की जो फार राइट की पार्टीज हैं वो एहतजाज कर रही हैं और शायद वो कानून ना बनने दें, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डेनमार्क ने भी फैसला किया है कि वो कुरान की जो बर्निंग है, डेसिक्रेशन, उसको बैन कर देंगे। वो अभी बिल किया, अभी वो कानून बना नहीं है। की वजह ये नहीं है कि उन्हें मुसलमानों की कुरान शरीफ से बड़ा प्यार है, उसकी वजह ये है कि उन्हें डर है कि ये दहशतगर्द लोग हैं, पागल हवास बाख्ता लोग हैं, इनका काम और कोई नहीं है सिवाय पूरी दुनिया में खुद कुछ बम्बार भेजना, दहशतगर्दी करना, हाफजे कुरान पैदा करना, दाढ़ियां रखना और लोगों को जाके तंग करना कि भाई तुम छोटे कपड़े क्यों पहने हुए, औरतों को पेंगुइन्स बना देना, उनके ऊपर तंबू बनाते रख देना, ये इनका काम है। तो इस वजह से वो इनसे कहते हैं यार ये पागल कुत्ते को हाथ ना लगाया जाए तो बेहतर है। तो ये वो वजह है कि वो सोच रहे हैं कि कानून साजी की जाए कुरान को बनने। जब ये वीडियो डेनमार्क के वाले से बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि मुसलमान एक चीज की रिस्पेक्ट करता, वो है ताकत। जितना इनके आगे आप दबेंगे ये उतना आपको दबाएंगे, और जितना आप इनको सीना तान के इनको रख के चपेड़ मारेंगे वापस तो सीधे हो जाते हैं। पंजाब पुलिस जिंदाबाद फौरन। तो अब उन्हें नजर आ गया कि डेनमार्क ने चूंकि ये फैसला
फैसला किया कि कुरान की डेसिक्रेशन उन्होंने नहीं होने देनी, इसलिए स्वीडन ने अभी तक ये कहा है लेकिन अभी बिल नहीं डाला अभी, यानी इसके ऊपर बस हल्की फुल्की बहस हो रही है। तो उन्होंने सोचा कि हाँ भाई, अगर डेनमार्क डर सकता है तो स्वीडन भी डर सकता है। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हमें डर है। उन्होंने अगस्त में अपनी जो सिक्योरिटी का थ्रेट लेवल है वो 4 पे ले गए, 3 से बढ़ा के 4 पे ले गए, और 5 पे वॉर की सिचुएशन होती है तो वो ऊपर ले गए, क्योंकि उन्हें डर है कि यार ये मोमिनीन जो है ये कोई हरकत कर देंगे, और उन्होंने अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी भी ज्यादा मजबूत कर दी। लेकिन ये वैसे राइट विंग के जो लोग हैं उनको फायदा हुआ, क्योंकि अब जो स्वीडन के अंदर जाना मजीद अब थोड़ा और मुश्किल हो गया, क्योंकि मुसलमानों के कारनामे ऐसे हैं। और हम तो वैसे यही कहते हैं, मैं तो राइट विंग का नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं तो यही रेकमेंड जहां पे करता हूं कि इन मुल्कों में उन लोगों को आने दिया जाए जो आपकी वैल्यूज, आपकी इकदार की रिस्पेक्ट करते हैं। मोमिनीन्स नहीं करते। मोमिनीन्स छोटी बच्चियों से शादी करने को अच्छा काम समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने 9 साल की बच्ची के साथ शादी की थी। मोमिनीन्स मल्टीपल बीवियां, औरतों को दबा के रखना, उनको बुरके तंबू पहनाना, इसको अच्छा समझते हैं। बीवी की पिटाई क्यों? क्योंकि कुरान के अंदर लिखा है। तो मोमिनीन्स आपकी वैल्यूज की कदर नहीं करते, तो इसलिए इनको अपने मुल्कों में आना बेवकूफी है। तो मोमिनों को पता चल गया कि ये डर जाते हैं, दब जाएंगे। स्वीडन भी घबराया हुआ है, डेनमार्क ने पहले फैसला कर लिया। तो कल मैल्मो में जब ये बंदा फिर से कुरान को जला रहा था तो वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने पथराव किया और मोमिका के ऊपर चढ़ाई कर दी। अभी वीडियोस नहीं आई उसकी, ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन 10 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिनके ऊपर इल्जाम ये है कि इन्होंने कम्युनिटी का पीस डिस्टर्ब किया है। मोमिनीन्स ऑब्वियसली जब ये अंदर जाते हैं तो पंजाब पुलिस अगर वहां पे छितर पोला करेगी तो ये पंजाब पुलिस, स्वीडिश पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा देंगे, लेकिन वो चूंकि इंसानियत वाले मुल्क हैं, वो उनको समझा के कहेंगे यार प्लीज यार ये हरकतें ना करो, हमारे मुल्क में आप निकल जाओ। इन्होंने गाड़ियां शाड़ियां जलाई हैं, दंगे शंगे किए हैं, लेकिन स्वीडन इस वक्त खूब बेचारा घबराया हुआ है कि यार ये कहीं पागल ना हो जाए। मोमिनीन से आपको पता सारे डर। तो इसका सोल्यूशन 2 ही निकल सकते हैं, या तो स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जो दुनिया के सबसे मोस्ट लिवेबल कंट्रीज हुआ करते थे, जिनकी एग्जांपल दी जाती थी कि देखो इन मुल्कों में कितना अमन है, कोई वहां पे रेप वगैरह नहीं होते थे। अब रेप्स की तादाद भी बढ़ गई है, क्योंकि मोमिनीन जहां पे जाते हैं वहां पे हरकतें खराब करते हैं। तो अब 2 ही ऑप्शन है कि या तो वो पूरे इस्लाम के गलबे के नीचे आ जाएंगे, या फिर उन्होंने इनको छितर मार मार के उनको निकाल। जाहिर बात है हमारी तो यही उम्मीद है कि इतने खूबसूरत मुल्क हैं, मैं नॉर्वे गया हूँ, स्वीडन नहीं गया, शायद इस समझ जाऊँ, तो इतने प्यारे मुल्क है वहां पर भी आपको ये धोतियां और लंबी लंबी दाढ़ियां और गुस्सों वाली शक्लें और तंबू कनातों वाली औरतें आपको नजर आती हैं, तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है वहां पे। तो आई होप के वैसा ना हो जैसा कि कुछ लंदन के हिस्से हैं, कुछ पेरिस के हिस्से हैं, जहां जहां पे मोमिनीन्स जाते हैं। अब जाकर देख लें, वहां पे लिफाफे उड़ रहे हैं, गंदे हालात है वहां पे। तो उम्मीद तो यही है कि जो बच गए हैं, जो ममालिक वहां पर इस तरह के, अगेन इसका एक लिटमस टेस्ट है कि अगर इनकी वैल्यूज आप एग्री करते हैं, ये कोई बिगेटरी नहीं है, आप किसी के रंग की बेस पे या किसी की हाइट की बेस पे आप फैसला नहीं कर रहे कि इनको आना चाहिए, नहीं, वैल्यूज की बेस पे आप कर रहे हैं। वैल्यूज, मुसलमानों की भी वैल्यूज हैं, मुसलमानों की अपनी सेट ऑफ वैल्यूज हैं, जिसके ऊपर वो पाबंद करते हैं लोगों के कि इन वैल्यूज को मानेंगे तो आप हमारे मुल्क में आएंगे। सऊदी अरब में कोई गेज, खैर वो अब नरम कर रहे हैं क्योंकि वो भी अब मॉडर्नाइज हो रहे हैं। तो ये वैल्यूज होती हैं हर मुल्क की। तो इसलिए वेस्ट की जो वैल्यूज हैं, वेस्ट अगर अपनी वैल्यूज के ऊपर खड़ा नहीं होगा और उन लोगों को, इन बारबैरिक लोगों को आने देगा जो आपकी वैल्यूज की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उसका नतीजा यही निकलेगा जो मैल्मो में हुआ। और इससे पहले स्वीडन में बहुत दफा हो चुका है, हंगामे हो चुके हैं, गाड़ियां जलाई जा चुकी हैं। अभी जुलाई में फ्रांस में क्या हुआ, अल्जीरिया के मुसलमानों ने क्या किया, सबको आपको पता। तो ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें मजीद अपडेट आ सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो मोमिका आदमी है ये अभी बाज आएगा, ये कुरान शरीफ को चलाता रहेगा। इसको जितनी अटेंशन मिल रही है, जितना ये मशहूर हो गया, जितना इसको मजा आ रहा है, मुझे लगता है कि ये काम होता रहेगा जब तक कि कानून साजी नहीं होती। और कानून साजी होते होते भी कुछ 6-7 महीने लग जाएंगे, और तब तक वो मोमनों के सीनों पे बैठ के दाल मूंगता रहेगा। एनीवे, जो भी मुहावरा है वो आपको समझ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक, सैंस हाफिज।